सबसे पहला स्टार्ट होता है जब कोई लाइफ में आता है तो उसका जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। एक बच्चे का जन्म हुआ, चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका जन्म जानते हैं कहाँ हुआ? जर्मनी में। कहाँ हुआ? जर्मनी में। जर्मनी में। इसको जर्मनिया लिखा हुआ, लेकिन अपना समझने के लिए क्या लिखा हुआ है? जर्मनी। जर्मनी में उनका जन्म हुआ। भैया किसी के घर में किसी के माँ बाप के सामने उसके बच्चे का जन्म होता है तो कुछ ना कुछ सपना होता है ना। तो उसके पापा मम्मी थे ना, बहुत क्रिकेट देखते थे, जानते हैं क्रिकेट देखते थे। रसल देखते कैसे मारता छक्का छक्का, देखे उसका एकदम मसल पावर, रसल द मसल, देखे ना। उसके पापा मम्मी बहुत रसल का क्रिकेट देखते थे, रसल का क्रिकेट अच्छा लगता था उनको। तो उनके मन में, उनके पापा मम्मी के मन में आइडिया आया। क्या आया? आइडिया। आइडिया का मतलब होता है विचार। विचार आया कि अपना बेटवा जो है ना, बेटा क्या बनाएंगे? एकदम रसल जैसा क्रिकेटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रसल के जैसा क्रिकेटर बनाएंगे। ठीक है, रसल के जैसा क्रिकेटर तो बनाएंगे। तो क्रिकेटर बनाने के लिए बल्ला चाहिए। तो ठीक है, छोटा बच्चा था, उनके हाथ में क्या थमा दिया गया? बैट थमा दिया। क्या थमा दिया गया? बैट थमा दिया। अब बैट बच्चा है भैया, कितना सह में बच्चा है, क्या किया? धरती पे मार मार के बैट को क्या कर दिया? तोड़ दिया। किसे मार के? धरती पे। का मतलब क्या? धरती, भूमि। ठीक है, जमीन पे मार के बैट को क्या किया? तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया। बच्चे था। अब वो बच्चा जब तोड़ दिया तो रात को सोया। रात को क्या किया? सोया। रात को सब कुछ सोता है, रात में सोया। सोते समय सपना आता है कि नहीं आता? सपना आता है। उसके भी मन में एक सपना आया। ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न, यानी सपना। उसके मन में भी क्या आया? सपना। जानते हैं सपना का आया? मार लात के एकदम राजा बन जाए। मार लात के एकदम क्या बन गया? राजा बन जाना। मार लात से एकदम राजा बन जाना है। ठीक है, तो जूनियर राजा साहब, ठीक है, बन जाना। ठीक है, सपना था, राजा बने का सपना था। उठे, सुबह उठे। अब हाँ, सुबह उठे, सारा चीज वैसे ही रह गया। अब भैया जब सुबह उठे ना, तो अब इनके मन में क्या आया कि कलाकार बनेंगे। किसका मन को कौन रोक सकता है? हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते हैं। तो उनका मन में आया भैया हम क्या बनेंगे? आर्टिस्ट। और उस आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। कलाकार का क्या मतलब होता है? कुछ नया वया करना। क्या करना? नया करना, नया सीखना। क्या करना? नया सीखना, कुछ नया करना। ठीक है, नया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे बड़े हुए, आर्टिस्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं, बन गया, नया करने लगे। अब धीरे धीरे क्या होगा? छोटा सा बड़ा हुए, और बड़ा हुए तो शादी का समय होगा ना। तुम्हारे मरेंगे, हम लोग ऐसा नहीं ना, नहीं मरेंगे। तो उनका मैरिज का, शादी का प्रपोजल आया, प्रस्ताव आया। कहाँ से जानते हैं? बहुत अच्छा जगह चेकाओ भाई, बहुत अच्छा जगह। उनका मैरिज का प्रपोजल आया चेकाओ से। चेकाओ की कोई लड़की थी, मानते राजकुमारी की, कोई राजकुमारी होगी, वो किसी राजकुमार की बेटी होगी, राजकुमारी वगैरह होगी, बहुत राजा की बेटी। तो चेकाओ से क्या है? उनका प्रपोजल आया शादी का। अब देखिए कितना दुख की बात है, इधर का शादी का प्रपोजल आया, अतल इंडिया में जंग छिड़ी। बहुत खराब हो गया ये तो नहीं। अब प्रपोजल आया और इंडिया में क्या हो गया? जंग छिड़ गया। अब इंडिया में जंग छिड़ गया ना, तो जो भारत के मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाने लगे, हिंदू यहीं पे रहने लगे इंडिया में ही। तो उसमें से एक मुस्लिम थे, बहुत अच्छा आदमी है भैया, जाकिर हुसैन साहब। ये मुस्लिम थे, ठीक है, ये मुस्लिम थे। कह हम नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे भाई? तो क्या कहते जानते हैं? भारत मेरा घर है, भारत इज माय होम, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भारत मेरा घर है, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। कहीं ठीक है, रहिए। महात्मा गांधी आए, फिर कौन आया? महात्मा गांधी आया। ठीक है, सभ्यता का पाठ पढ़ा है, भारतीय सभ्यता का और संस्कृति का पाठ पढ़े कि हमारा सभ्यता अच्छा है, हम लोग सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, आए, मामला सब क्या किए? रफा दफा सब ठीक कर दिए। धीरे धीरे ठीक होते गया मामला, धीरे धीरे ठीक होते गया। जब ठीक होते गया तो मन बहलाने के लिए लोगों को चाहिए भाई। तुरंत अभी लड़ाई वगैरह से निकले थे, झंझट से निकले थे, कुछ ना कुछ तो चाहिए उनको मन बहलाने के लिए। जानते हैं क्या होने लगा? प्रेस में कहाँ? प्रेस में जहाँ पेपर पर छपता है वहाँ शायरी वगैरह छपने लगा, लोगों को मनोरंजन करने के लिए कि अच्छा मनोरंजन करेंगे, लोग अपना सारा चीज भूल जाएंगे, क्या लड़ाई हुआ, क्या झगड़ा हुआ, सारा क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो प्रेस में क्या होने लगा? शायरी वगैरह छपने लगा। ठीक है, शायरी वगैरह छपने लगा। तो अब देखिए जो बुआ थे, जो जन्म नहीं था जर्मन में, इनका भी अब शादी हो ही गया था। अब शादी हो गया तो हनीमून पैकेज कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा घूमने के लिए। तो इनके मन में जानते हैं क्या आया? कहाँ नहीं चलते हैं इंडिया घूमने। कहाँ जाते हैं? इंडिया घूमने, इंडिया ट्रेवल करने चलते हैं, इंडिया घूमने चलते हैं। तो इंडिया घूमने चलते हैं तो वहाँ कोई आपका जान पहचान का रहेगा तो मजा वाली बातें होती है, नहीं अच्छा लगता है। कोई जान पहचान का रहेगा तो अच्छा लगता है। तो जानते हैं इनका एक इंडिया में दोस्त था, इंडिया में एक दोस्त था, बड़ी बक बक बोलता था।
बक बक एकदम मैं मतलब फटर फटर वाला बात बहुत बक बक बोलता था। अब उसको घूमने आना था भैया, ठीक है इंडिया आए, अब आ गए यहाँ पे इंडिया घूमने आ गए। जब इंडिया घूमने आ गए वो, ठीक है, तो अब जब घूमने आ गए यहाँ पे तो भैया अब यहाँ का गांव सभ्यता संस्कृति पहले से जाना जाता है, भारत को जाना देखा जाता है, भारत को सभ्यता के नजरे से देखा जाता है। तो बिल्कुल ले जाया गया गांव, जो जर्मन में जो बचवा पैदा हुआ था ये कहाँ ले जाया गया, गांव ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया, गांव में। वहां पे थे एक मनोहर बाबू, कौन थे, मनोहर बाबू गांव में थे। वो जानते हैं पिंच का मतलब होता है चुटकी, पिंच का मतलब क्या होता है चुटकी, स्नब का मतलब होता है सूंघना, ठीक है, एकदम चुटकी सूंघना, ठीक है। तो मतलब जब शादी ब्याह तो होवे किया था, जर्मन वाले लड़कों का शादी तो हुआ था, तो अब जानते हैं मनोहर बाबू क्या बोलते हैं, वो लड़कियां को और उनको सिखाते हैं एक चुटकी सिंदूर की कीमत बताते हैं। एक चुटकी जो सिंदूर का कीमत है ना, आप समझिए, और पति के साथ हमेशा रहिएगा। वहाँ घूमते हैं, फिर घूम घाम के फिर से अपने घर चले जाते हैं। वहाँ मनोहर वो बता देते हैं चुटकी भर की सिंदूर की कीमत के बारे में, और बता देते हैं, वहाँ से वो चले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। फिर से इसको रिपीट कर दो, सुनिएगा, अब एक एक करके सुनिएगा, सुनिएगा, ठीक है, सुनिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में कौन बताया था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी बोले थे कि हमारा देश जो है पहले से बहुत अच्छा है, सभ्यता वाला देश है, संस्कृति वाला देश है। तो महात्मा गांधी बोले कि ठीक है, आप लोग अच्छा से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, ठीक से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आता है सेकंड, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, हम नहीं जाएंगे। कौन बोला था, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का है, मुस्लिम है तो क्या हुआ, मेरा घर है, मेरा भी जन्म हुआ, हम यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे। एक पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कौन बताए थे, नॉर्मल गांव में बताए थे, गांव में, ठीक है। बचवा का सपना क्या आया था औरतों में, मार लूं करके एकदम राजा बन गया, ऐसा मन में उसके विचार आ गया था, उसके मन में जो ना सपना आ गया था, ठीक है, सॉरी। अब विचार तो उसके पापा मम्मी का आया था, रसल का क्रिकेट देखते थे, तो कहा कि भैया हम उसको रसल के जैसा क्रिकेटर बनाएंगे, रसल के जैसा क्रिकेटर बनाएंगे, रसल मसल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बच्चा का मन बच्चा है, अपना किसी को सपना काहे तोड़ेंगे भैया, उसका मन था तोड़ेंगे और कुछ क्या करेंगे, ठीक है, कुछ नया सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। यहाँ लिखा हुआ जर्मनी, मतलब ये नहीं कि जर्मनी, ठीक है, याद करने के लिए जर्मनी क्या है, जर्मनी में बच्चे का पैदा हुआ। अब प्रेस वगैरह में क्या छप रहा था, शायरी वगैरह छप रहा था कि अब क्या होगा, शायर पढ़ेंगे लोग तो मनोरंजन उनका होगा, जो लड़ाई झगड़ा होगा उसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे, फॉरगेट कर जाएंगे। बच्चा को बैठ दिया गया था, अर्थ पे मार के क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, अर्थ पे मार के क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। अब इंडिया घूमने आया, बचवा इंडिया घूमने आया, ठीक है, तो उसका एक दोस्त था इंडिया जो बहुत बक बक करता था, एकदम बक बक करता था, ठीक है। मैरिज प्रपोजल कहाँ से आता है, चिकागो से उसका मैरिज प्रपोजल आया था। और यहाँ से ये प्रोज आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, प्रोज बिहार बोर्ड का 12 इंग्लिश।